एक लिस्ट तैयार करिए जिस पे नाम लिखे गए हैं कि इस कमरे में क्या क्या है। एसी, 2 नंबर पे चेयर, 3 नंबर पे बोर्ड, 5 नंबर पे वॉच। और मैंने आपको कहा था भाई कंप्यूटर फेल है, सच में कंप्यूटर फेल है मेरे भाई। अब ये झटका देखना, 30 नाम लिखे हैं, भैया कह रहे हैं 100 भी लिख दोगे ना तब भी बता दूं कि कौन से नंबर क्या कि क्या लिखा गया था। क्योंकि मैंने बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है बनिए भाइयों को, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को, परिवार को। भैया 28 नंबर पे क्या है? 28 पे क्या बेल होगी। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना तहलका भाई। आज एक देखेंगे कि भाई माइंड का रियलिटी चेक, माइंड का, कि मेरे प्यारे भैया हैं एसीपी, जो कि दिल्ली पुलिस में बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं, कमा भी रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ लोगों को सीख देने जा रहे हैं। क्या वो करते हैं, कैसे वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, सब वो एंड में बताएंगे। लेकिन उनका जो माइंड है ना वो है कंप्यूटर से बहुत तेज, कंप्यूटर फेल हो जाएगा भाई। ये मेरा मानना नहीं है, ये जितने बंदे यहाँ बैठे हैं सबका मानना, सबसे पूछवाऊंगा मैं। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं कि कुछ एक लिस्ट तैयार करिए जिस पे नाम लिखे गए हैं कि इस कमरे में क्या क्या है। एसी, 2 नंबर पे चेयर, 3 नंबर पे बोर्ड, 5 नंबर पे वॉच, 4 नंबर पे वॉच, 5 नंबर अलमारी, 6 नंबर पे सोफ़ा, 7 नंबर पे सीसीटीवी, 8 नंबर पे फैन, 9 नंबर पे स्पीकर, 10 नंबर पे स्टेबलाइजर, 11 नंबर पे एलईडी, 12 नंबर पे फ्रेम, 13 नंबर पे ग्लास, 14 नंबर पे ये, 15 नंबर पे ये। तो ये क्या है, ये जो भी मैथ में कहते हैं कि भाई मैं बहुत तेज हूँ, मास्टर माइंड हूँ, एक तो ये उनके लिए है। एक ये उनके लिए जो परिवार में पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा भाई, मेरे बच्चे से आगे कोई भी नहीं है, या मेरे परिवार में मेरे पति से आगे कोई भी नहीं है, माइंड के बहुत तेज है वो। और एक ये उनके लिए जो बनिए भाई कहते हैं कि भाई मैं हिसाब में बहुत तेज हूँ, फेल होने वाले बड़े लेवल पर। अच्छा, इसे बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। ठीक है जी भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते। दिल खुश हो गया और जैसे कहते हैं जान में जान आ गई क्योंकि आपसे मिलने के बाद ना एक पॉजिटिव वाइब जो बहुत कम लोगों से आती है, सबसे आनी चाहिए। और आपका नेचर, आपका व्यवहार, आपका दिल, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और आज स्वागत करते हैं हमारे एसीपी कलकल साहब का, तालियों से स्वागत हो जाए भाई। तो भैया ये ना आपने मेरे को बोला कि आप लिस्ट बनाओगे, 15 तक तो आपने नाम लिख दिए, 100 तक। तो 100 तक नहीं, एक चैलेंज देता हूँ मैं आपको, 30 तक मैं और भी आगे नाम बढ़ाना चाहता हूँ मैं। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है बनिए भाइयों को, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को, परिवार को, उनके पतियों को, और जो हिसाब में बड़े जबरदस्त उनको। तो देखते हैं आज क्या तहलका मचता है। और ये वीडियो जाएगी 100 मिलियन। और ये कौन है, वैसे तो आपको बता दिया दिल्ली पुलिस के अंदर इसी पे, लेकिन ये करते क्या क्या है इसके बाद आप हिल जाओगे। वैसे लोग कहते हैं कि मैं अपनी बीवी से लड़ाई करके बोलते हैं मैं बहुत सारे काम करता हूँ, ये वाला काम है, ये वाला संभालता हूँ, ये संभालता हूँ। लेकिन ये इकलौते ऐसे इंसान है जो कम से कम 200-250 काम अकेले करते हैं। तो भाई एक बार फिर से ताली हो जाए मेरे प्यारे से भैया के लिए। तो भैया इस लिस्ट को बढ़ाते हैं, उसके बाद तहलका मचाते हैं। जनता को पता लगना चाहिए कि आपका माइंड ही कंप्यूटर से भी बहुत तेज है। 16 नंबर पे लिखो पेन, 17 पे पेपर लिख दो। 17 पेपर। 18 पे लिख दो पानी की बोतल। 22 पे कर दो भैया आप वाइट जूते, वाइट शूज शूज ही कर देते। हाँ शूज कर लो। और नींबू पानी। 24 पे कर लो आप गुरुजी ब्रेसलेट। भैया किसी ने ना आपको कभी भी ये गेम कराई होगी ना तो वो सिंपल कराई होगी। आज तहलका भाई कुछ डिफिकल्ट वर्ड इसलिए दे रहा है आपको जो आज से पहले कोई दे नहीं पाया। तो अब आप कर लो 25 पे कैलेंडर। भैया अब रुक जाते हैं, आपने तो बोला कि मैं 100 नाम भी लिख लूंगा और 100 के 100 बता दूंगा कौन से नंबर पे कौन सा नाम है। लेकिन भैया 30 ही बहुत है। आज तहलका भाई, वैसे छोटा भाई, क्षमा करना, कहीं पर भी कोई गेम खेलिए ना भैया तो सामने वाले को हराया है। 100 में से 10 लोग जीते हैं, तो हो सकता है 11वें आपको। तो ये तो नाम लिखे गए हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या गेम है, कैसे है। अब ये हो सकता है पीछे से पढ़ भी लें, लिख भी लें, तो हम क्या करेंगे, उसको छुपा लेंगे और यहाँ पर ले आएंगे इस पेपर को। अभी आपके सामने है, अब भैया से पूछेंगे कौन से नंबर पे क्या लिखवाया था। और मैंने आपको कहा था भाई कंप्यूटर फेल है, सच में कंप्यूटर फेल है मेरे भाई। अब ये झटका देखना, 30 नाम लिखे हैं, भैया कह रहे हैं 100 भी लिख दोगे ना तब भी बता दूं कि कौन से नंबर क्या कि क्या लिखा गया था। तो भाई गेम को शुरू करते हैं। भैया ये बताइए आप कि 9 नंबर पे क्या है? स्पीकर होगा। अच्छा जी, स्पीकर लिखा हुआ। अरे भाई साहब। भैया 28 नंबर पे क्या है? 28 पे क्या बेल होगी मेरे ख्याल से। अच्छा भैया, खतरनाक पॉइंट है भैया, मेरे को तो पैर कांप रहे मेरे यार। 27 पे क्या है भैया? 27 पे तहलका भाई बैठे हुए, तहलका चेन।
अरे भैया क्या माइंड आपका ये? भैया भगवान कसम मैंने ऐसा माइंड नहीं देखा जीवन में ना। मैंने अपने मीडिया लाइन के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, अब एक ग्राहक को बिठा लोगे ना तो मैं कम से कम मुलाकात करी 10 लाख लोगों से करी फॉर एग्जांपल। वैसे तो बहुत बड़ा आंकड़ा बता दिया मैंने, 15-20 हज़ार लोगों से लेके चलो तो 20,000 लोगों से मुलाकात हुई। उसके अंदर कोई इंजीनियर भी था, कोई बड़ा कोई हाई लेवल का माइंड का खिलाड़ी भी था, कोई क्रिकेट प्लेयर भी था, फुटबॉल प्लेयर भी था। लेकिन भैया आपने तो भैया पहले तो मैं पैर बाद में छूंगा, पहले और थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ रुको। अच्छा ये बताओ भैया 19 नंबर पे क्या होगा? स्विच होगा। ओ भाई साहब चलो 2 और पूछ लेते हैं भाई, वीडियो को ख़त्म करेंगे फिर भाई पैर छूने पड़ेंगे भैया के, क्योंकि भाई मैं आज हिल गया, झटका लग गया 440 वोल्ट का। भैया 11 नंबर पे क्या है? 11 पे LED होंगे और क्या होना है। और क्या होना है? लास्ट ले लेते हैं भैया। डिफिकल्टी क्या लिखवाया था मैंने? डिफिकल्टी लिखवाया था भैया से, नहीं बेटा आ गया डिफिकल्ट, आ गया हार जाएंगे ये। अब तो पक्का हारेंगे, इनको ना कोई जितवा सकता ना। ये बोलेंगे सनी भाई ये क्या हो गया, वैसे हो गया, फिर ये बोलेंगे तहलका भाई मान गए आपको। तो अब कर देते हैं 20 नंबर पे क्या है भैया? 20 पे हार गए ना? मतलब 2 मोबाइल लिए खड़ा हुआ कोई। अरे भैया पैर का है आपके यार। अरे भैया नहीं, मान गया भैया, मान गया, लव यू यार, लव यू। तो भैया ये क्या, जैसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि डेली बादाम खाने चाहिए 2 या 3, आप 20-25 खाते हो क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर गड़ो हो जाओ जी। ऐसा कुछ नहीं है। सबकी मेमोरी, जैसे मोबाइल हैवी होता है उसको फॉर्मेट करना पड़ता है जी, लेकिन दिमाग सबका जो है हैवी चल रहा है। दिमाग की जो रैम है वो 90, आदमी पार्क के अंदर भी बैठा होता है 95% रैम उसकी घूमती रहती है। उसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, न्यू कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, बिना काम का फालतू का जो वेस्टेज क्या कहते हैं, वो जो वायरस घुसा रहता है आदमी का। तो मैं यही जो मैं मोटिवेशनल क्लासेस जो लेता हूँ उसमें यही वायरस खत्म करता हूँ। तो पहले मैंने अपना वायरस खत्म किया है, तभी मैं दूसरों का खत्म कर सकता हूँ। तो मेरी मेमोरी जो है नीचे 2-3% बची हुई है, बाकी खाली है स्टोरेज। जब आदमी का जब खाली होगा तो कुछ भी याद कर लो, पहले ऑलरेडी भरा हुआ तो क्या याद ये कैसे पॉसिबल है? अभी यकीन नहीं हो रहा मेरे को। ये 30 नाम मैंने यहाँ पे लिखे, आप कह रहे हो कि 100 भी लिख दोगे तभी वो बताओगे आप। 100 कैसे भैया? क्योंकि भैया देखो एक बच्चा जब 5-6 साल का होता है, 8 साल का होता है, उसका ध्यान रहेगा 1 या 2 जगह पर। वो 12-13 साल का हो जाएगा तो उसका ध्यान रहेगा 10 जगह पर। वो 20 साल का हो जाएगा उसका ध्यान रहेगा 70-80 जगह पर। और आज आपकी उम्र कितनी है? 57। और आपने जो बताया चारों तरफ घूम रहा है बंदे का माइंड, हाँ यहाँ भी जा रहा वहाँ भी जा रहा। जैसे भी छोटा यहाँ बैठा उसका ध्यान कहीं हो रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ मेरा ध्यान भी 3-4 जगह पर है। तो कैसे आप एक चीज को पकड़ते हो, कैसे आपका ये एग्जैक्ट चीज बता पाते हो? इसका मतलब ट्रिक बताओ आप। पहले तो इसको थोड़ा कॉमेडी के रूप में एक चीज एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे किसी के पास कोई मैसेज आया, कोई जोक आ गया, जोक आ गया, उसके बाद आदमी हंसता है ना, और बड़ी खुशी होती है। लेकिन ये मृत्यु लोग है, इसमें खुशी ज्यादा देर तक कायम रहती नहीं है। अच्छा, फिर उसको दिमाग में आता है इसको कहाँ फॉरवर्ड करूँ। ओके, फिर फॉरवर्ड करने के बाद वो देखता है कि भी डबल टिक होगी कि नहीं होगी, उसके बाद पहुंची कि नहीं पहुंची, पहुंच गई तो उसने देखी कि नहीं देखी, ब्लू टिक हुआ कि नहीं हुआ। तो ब्लू हो गया तो उसके बाद उसने अंगूठे दिखाए कि नहीं दिखाए, ताली बजाई कि नहीं बजाई। इन्हीं चीज़ों में उलझ पुलझ रहता है आदमी। मैं क्या करता हूँ, जैसे वो मोबाइल पे कोई मैसेज आया मैंने पढ़ लिया, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उससे क्या है, दिमाग भी खाली रहेगा, मोबाइल भी खाली रहेगा, ज़्यादा बिना काम की लोडें नहीं होती। ये कोई भी कर सकता है, अगर मतलब कोई भी नहीं प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत। बाकी खैर आप जब पूछ ही रहे हो तो ये क्या है कि किसी से लिंक कर लो। लिंक क्या है, कोई भी चीज़ अगर कोई लिंक कर दो कि किसी चीज़ के साथ, तो बहुत जल्दी याद रह जाएगा वो। जैसे पुराने ये थे, जैसे पुराने जीके पढ़ते थे, जो कंपटीशन की तैयारी करते थे जी, तो उसके अंदर क्वेश्चन आता था कि बल्ब के अंदर जो एलिमेंट होता है वो क्या है, जो बल्ब जलता है तो उसमें टंगस्टन होता है, उसको टंगस्टन बोलते हैं जी। मैंने ऐसे याद कर लिया कि बल्ब तो बंद है तो उसके अंदर ऑक्सीजन जा नहीं रही, इसके अंदर तो तंग हो गया होगा, अंदर बैठा बैठा बेचारा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो तंग हो गया होगा टंगस्टन, याद रह जाएगा उससे मैच की टंगस्टन। उसको लिंक कर दिया आपने, लिंक कर दिया तो कभी आदमी भूल नहीं सकता। वो पूछते हैं कि भी जो कॉइल होती है, जो हीटर की कॉइल, वो किस चीज़ की बनी होती है, वो निक्रोम की बनी होती है, निक्रोम। तो मैंने ऐसे सोच के पहले बड़े आते थे ये हीटर, जो चाय बनाते थे उसके ऊपर बिजली का हीटर होता था, तो निक्रोम होती थी वो कॉइल में। तो निक्रोम कैसे याद करी, मेरे दिमाग में फोटो बना लिया कि भी एक हीटर है और को स्कूल से बच्चा आया और गलती से उसमें बैठ गया, उसकी निक्कर जल गई, निक्कर जल गई तो हीटर से एकदम निक्कर याद आ जाएगी, निक्कर से निक्रोम याद। क्या बात है, जबरदस्त भैया, बहुत जबरदस्त। तो भाई ये है हमारे प्यारे से भैया एसीपी कलकल साहब।
भैया मैंने जनता को बताया था कि आप पुलिस में रहते रहते महकमे के कामों के साथ साथ और भी बहुत कुछ करते हो, जनता को बताओ भैया वो क्या करते हो आप? पुलिस की नौकरी के साथ साथ पहले पुलिस में ही मैं दिल्ली पुलिस हिस्ट्री एंड हेरिटेज इसके ऊपर काम किया हुआ है, पूरे इतिहास के बारे में पूरी पीछे तक का हमारा जितना इतिहास है। 1861 में हमारा पुलिस एक्ट स्टार्ट हुआ है। उससे पहले मुगल टाइम में भी जो पुलिस थी उसके अंदर भी कौन कोतवाल थे, कितने नायब कोतवाल थे, थानेदार थे। 1857 में उनका भी रिसर्च किया हुआ मैंने साथ। ठीक है, तो रिसर्च वर्क भी करते हैं। अभी मैं लगातार देख रहा हूँ भैया का नीचे इंस्टाग्राम मेंशन कर रहा हूँ, अभी जाके देख सकते हो कि कितने सारे दिल्ली पुलिस के भाइयों को ये ट्रेनिंग देते हैं। भैया वो क्या है जो मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, बहुत कई हजारों के तादाद में लोग आपके पास आ रहे हैं, क्या क्या चीज है ये? यानी आजकल तो मतलब ये कई जगह मतलब कई यूनिट्स के अंदर जाके हमारे पुलिस में भी जो है वो आजकल स्ट्रेस बड़ा रहता है हर जगह ही। पुलिस की नौकरी भी वैसे काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती है जी। तो मोटिवेशनल स्ट्रेस बस्टर लाफ्टर इसमें रह के उसमें क्या करते हो वही जानना चाह रहा हूँ मैं। उसमें यही करते हैं, दिमाग खाली करते हैं। अच्छा, धीरे धीरे उनको ये बताते हैं कि जो लोड ले रखा है उसकी जरूरत नहीं है। नहीं है, मृत्यु लोग है, छोटी सी जिंदगी है। क्या बात है। जब तक ये अगर दिमाग भरा रहेगा तो आदमी मजे कब लेगा। तो फालतू की चीजें आदमी भरे घूमता रहता है कि सुनील ने ये कह दिया, मुकेश ने ये कह दिया। मैं उनको ये कहता हूँ सुनील भी मर जाएगा, मुकेश भी मर जाएगा। सुनने वाला भी, हम भी मर जाएंगे, हमसे पहले कितने चले गए। तो इसमें नहीं भैया मारना है क्यों लोगों को? नहीं मारना भी नहीं, ये कड़वी सच्चाई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जिंदगी टेम्परेरी है और हम टेंशन परमानेंट लिए घूम रहे हैं बिना काम की चीज है, तो उनको यही सिखाने की कोशिश है। मृत्यु लोग है, इस जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सारा रोजनामचा, पुलिस में रोजनामचा बोलते हैं, रोजनामचा पहले लिखा हुआ है। किसकी कहाँ मुलाकात होनी है, कब कहाँ चाय पीनी है, कब कहाँ खाना पीना, किसने जीवन में कितना खून पीना है वो लिख रखा है पहले। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं तो है। खून पीने से तो भैया मेरे को मेरी बीवी याद आई है बस। वो आप बहुत लकी हो। नहीं वो तो आपके कहने से नहीं होता, वो बंदा देख रखा उनका टैलेंट कितने टैलेंटेड है जी। तो बस यही है खेल सारा का सारा। बस तो- ईश्वर से तार जोड़ के रखो। आदमी क्या करता है कि वहाँ का जो कनेक्शन ऊपर होना चाहिए उससे कम तार जोड़ता है, फालतू की चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाता रहता है। जी तो बीच बीच में जो है बिना काम की चीज़ें काट के और ऊपर वाले से अपना ध्यान रखो, उसका सुबह शाम थैंक यू बोलो। जी जी। क्योंकि ताकि जो कुछ जीवन में हमें घटित होना है तो फ़ायदा ज़्यादा नुकसान कम, वही कर सकता है बस। तो उस पर ध्यान रखो। फालतू की जो चीज़ें तो 1.5 घंटा आदमी फ़ोन करके करता रहता है, और सुना दे और सुना दे, फालतू की मैं चीज़ें। इसको गाड़ी में देखता हूँ, बहुत मजाक नहीं कर रहा सर, ये नहीं, ये खुद मेरे को देखता है कि मेरा कोई भी कॉल रहेगा ना भैया 12-15 सेकंड, बस इससे ऊपर मैं बात नहीं काम करता। की बात तो इसी सामने में- बैठ के कर लो, सामने जब जाओ तब कर लो, ये लगातार हाँ। अरे अरे कालू कैसा है मेरे भाई, ये ऐसे करता है। तो ये कम से कम बातें करो, क्योंकि जो टाइम बचा, ये टाइम जिंदगी का ऐसा है कि ये दोबारा वापस नहीं आएगा। और यही सबसे कीमती चीज़ है। हम फालतू की चीज़ों में लगे रहते हैं कि ये कर लेते तो वो हो जाता, वो कर लेते तो वो हो जाता। बस ऊपर वाले को याद रखो और जीवन में अपने जो शुभचिंतक है उनसे मिलते रहो। जो हमारे गांव की तरफ जिसको हम भूल चुके हैं, हमारे दादा गांव के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं, जब कभी आप जाके देखना वो इतने आशीर्वाद देंगे आपको, देख के उनको आपसे एक चवन्नी भी नहीं मैं 5-6 चाहिए, बस वो खाली देखते इतने खुश हो जाएंगे, इतने आशीर्वाद देंगे कि बेटा गांव की लाइन पर जोड़ने जा रहा हूँ मैं। 6 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने गया, 6 साल बाद। वो रहता है नोएडा में और वो छेजा का है, तो उसके अंदर तो खुशी अलग दिखी क्योंकि वो भी बिजी हो गया। आपने बोला भाई दुनिया पूरी बिजी हो चुकी है, तो लेकिन जो उसके मॉम डैड, उसके परिवार, उसके गांव के लोग इतने खुश हुए कि सन्नी बेटा हमने तेरे को कहाँ देखा था, आज तू यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो ये आशीर्वाद है लोगों का भैया जो यहाँ से यहाँ आया मेरे को। और जो उनके चेहरे पे स्माइल देखी ना भैया वो रियल थी, रियल स्माइल होती है। रियल स्माइल होती है। आजकल जो शहरों में सब फेक चल रहा है, जो है अब जितना ये फेक अगर जिंदगी रहती है, जो खाना पीना भी मतलब सब फेक ही हो गया, सब क्या पोल्यूशन से और वो क्या इंजेक्शन लगा लगा के चीज़ें होती हैं सारी की सारी। पहले के रिश्ते सनी भाई, दादा से मैंने पूछ लिया एक बार कि क्या आपने शादी से पहले दादी को देख लिया था, कर तो पहले के ज़माने में कौन देखता था शादी से, लेकिन वो शादी टूटती नहीं थी, तो पूरी ज़िंदगी निभाते थे। 8-6 फुट का जो है दादा है, 4 फुट की दादी है, तो भी कभी दिमाग में नहीं आएगा कि तलाक ले लें, प्यार से रहेगा, पूरी ज़िंदगी निकालेंगे। तो दादा से मैंने मजाक में पूछ लिया, क्या दादा आपने शादी से पहले दादी को देख लिया था क्या? अरे बेटा उस टाइम कौन दादी दिखाता था, उस टाइम तो शादी के बाद घूंघट उठाते समय हाथ कांपते थे, कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह टिकैत ना निकल आए। तो भाई ये थे हमारे प्यारे से भैया। और मैं एक बात बोलूँगा दिल्ली पुलिस के लिए और बाकी स्टेटों की पुलिस के लिए भी
कि भाई जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गालियां देते हैं कि भाई टाइम पे नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उनको शायद ये नहीं पता होता कि एक थाने के अंदर जो संख्या होती है पुलिस की बहुत कम होती है, लेकिन जो इलाके की संख्या होती है पब्लिक की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जनता को समझना चाहिए, ये नहीं है कि वो आपकी नहीं सुनेंगे, उसकी सुन लेंगे या आपको परेशान करने के लिए वो बैठे हैं। वो सबकी सुनने के लिए बैठे हैं। बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। 20 मिनट हो गए, आप गाली देना शुरू कर देते, अभी तक नहीं आई। आप देखा करो रास्ते में गाड़ी फंस गई होगी PCR, समय लग गया होगा, कोई और इंसिडेंट हो गया होगा, आपने कॉल किया तो उनको आना पड़ेगा क्योंकि उनकी कॉल रजिस्टर्ड हो जाती है। कभी भी गलत मत समझना, ये हो गया वैसे हो गया। हर पुलिस का सम्मान करो, आपके साथ बैठी है, हमेशा बैठी है। जैसे मेरे भैया ने देश में नाम कमाया। और आखिरी में एक बात बोलूँगा कि मेरा अभी पॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला है, तहलका भाई टॉक्स करके। सबसे पहला पॉडकास्ट मेरी सीट पर मेरे प्यारे भैया ही होंगे, जो कि बड़े लेवल पे मैं रिलीज करने जा रहा हूँ, लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं। ये पहले से आपको दे दिया इन्विटेशन, मैंने आपको आना है। और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, जो हास्य कुछ जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हास्य है, जो लोगों को हंसाते हो आप, वो हंसाने वाले कुछ पॉइंट, पंच लाइन जो मारते हो आप, जो देते हो, वो सब कुछ मेरे पॉडकास्ट में दिखेगा आपको। और जो भारत देश के अंदर टैलेंटेड लोग हैं वो भी मेरे पॉडकास्ट में आ सकते हैं। नीचे मेरी मेल आईडी आ रही है। टैलेंटेड लोग कौन, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने भी कुछ दिन पहले एक बाइक देखी, लकड़ी की बाइक बना रखी थी भैया, वीडियो देखी मैंने, बकायदा फोटो पे मैं फोकस नहीं करता कि मैं फोटो देख ली मैं मान गया, वीडियो देखी भैया, पूरी बाइक लकड़ी की बना रखी है बंदे ने। अच्छा अच्छा। और वो आसपास की ही है। उसका जो टैंक है मेटल, वो भी लकड़ का। और सारी चीजें मतलब 90% चीजें लकड़ की भैया। तो ऐसे लोगों को मैं अपने पॉडकास्ट में लाना चाहता हूँ, जिनकी आवाज कोई सुन नहीं पाया, वो मेरे पॉडकास्ट में सुना सकते हैं भारत की जनता को। मैंने एक भैया बंदा देखा, उसने ट्यूबलाइट को पता नहीं किस तरीके से क्या क्या चीजें लगाकर उसको स्टार्ट कर दिया। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देश में दिख नहीं रही है, और जो टैलेंट है वो दबा हुआ है। उसको उठाने के लिए भैया आपका तहलका भाई आ चुका है। तहलका भाई टॉक्स में भाई मेरे को मेल करो। जो टैलेंटेड बंदा है, पहले मेरे नीचे ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा, इस पर अपनी वीडियो भेजेगा कि भैया मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो उसके टैलेंट को मैं दिखाऊंगा और तहलका मचाऊंगा, उसके जीवन के बारे में बताऊंगा। और जो कोई बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने तरक्की करी है, बहुत आगे तक गए हैं, यहाँ पे थे आज यहाँ पहुंच गए, उनको भी अपने मैं पॉडकास्ट में लेकर आऊंगा। उनका जीवन लोगों को बताऊंगा, जिससे लोगों को सीख मिले कि वो कहाँ से क्या क्या करके कितनी परेशानियां झेल के कितनी ठोकर खा के आगे तक बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। तो भाई तहलका भाई टॉक्स आ रहा है, जल्दी आ रहा है। मिलेंगे, पहले प्यारे से मेरे बड़े भाई होंगे, उसके बाद लगातार सारे होंगे। थैंक यू सो मच। भैया के साथ साथ जिससे आपको लोग जानते हैं आपके नाम से, राजेंद्र, कल गले मिलना चाहता हूँ भैया से, दिल से प्यार से, मजा आ गया भैया। बहुत आई लव यू भैया, आई लव यू। सेम टू यू। टाइट वाले हाथ हो भैया, ऐसे नहीं। बिल्कुल। हमारा तो प्यार 8 साल हो गया आज। बिल्कुल। और आपने भाई की तरक्की देखी होगी। ये सब आशीर्वाद आपका, बड़ों का, माता पिता का, भाइयों का, पड़ोसियों का, सबका है भैया। तहलका मचाता रहे, और जो है बड़े लेवल पे, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी तो इंजन स्टार्ट हुआ है, टेक ऑफ करना बाकी है भैया। हम चाहते हैं बहुत ऊंचाइयों तक तहलका भाई पहुंचे। अपने विकलांग भाइयों के लिए आपको पता है बहुत कुछ कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने 20 से ज्यादा स्कूटियां डोनेट करी हैं। जो विकलांग भाई चल नहीं सकते वो 3 भैया की स्कूटियां दी हैं। मेरी एम्बुलेंस सेवा चल रही है भैया, जिसका कोई चार्ज नहीं, फ्री चल रही है। मेरी जो महिलाएं आज भी कपड़ा यूज करती हैं, उनके लिए सैनिटरी पैड मैंने फ्री कर दिया। हर सोमवार को 100 सैनिटरी पैड है। और बहुत बड़ा जो धमाका होने जा रहा है वो 30 या 25 दिन के अंदर होने जा रहा है। 25 से 30 दिन के अंदर। जिनकी आप सबकी मदद कर रहे हो, सबकी दुआएं आपके साथ हैं, और सब यही चाहते हैं कि भी आपको सब ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं जी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तहलका भाई ट्रस्ट पहले ही बहुत कामयाबी के शिखर छू रहा है, और भी ज़्यादा कामयाबी छुए। और तहलका भाई एक सुपरस्टार, आने वाला सुपरस्टार जो है, हम भी बड़े खुश की जरूरत है। थैंक यू सो मच। तो भाई मेरी ट्रस्ट के अंदर आप दिल खोल के डोनेट कर सकते हो। बहुत सारे और भाई हैं जिनकी लिस्ट पेंडिंग है। 6 भाइयों को और व्हील चेयर देनी है, और 13 से 14 बंदों को और अपना स्कूटियाँ देनी है। तो ये वो भाई हैं, यानी कि मैं उनको ऐसे दे रहा हूँ, वो मौज काट रहे हैं, वो मेहनत भी कर रहे हैं, और देश के लिए कुछ एक मैसेज भी दे रहे हैं लोगों को कि भाई हमारी टांगे नहीं है, उसके बाद भी हम मेहनत कर रहे हैं। जो लोग टांगे सही सलामत खड़े हैं वो दारू नशा गांजा में पड़े हैं। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, जितना आपका सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, ये ट्रस्ट बहुत ऊपर तक जाएगी और तहलका मचाएगी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप भी जुड़ सकते हो तहलका भाई ट्रस्ट के साथ, आप भी बन सकते हो हमारे प्यारे मेंबर। आप भी किसी की हेल्प कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो, क्या करना पड़ेगा? आपके घर में कोई सामान पड़ा हुआ है, किसी विकलांग भाई के काम आ सकता है, उसकी ज़िंदगी बदल सकता है, उसका रोजगार बन सकता है। वो कैसे, किस तरीके से आप मेंबर बन सकते हो, कैसे किसी को सम्मान दे सकते हो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट। पहले तो आपको हमारी ट्रस्ट पे जाना है। ट्रस्ट का नाम क्या है भाई? हमारी तहलकाभाईtrust.org पे जाना है आपको, वेबसाइट पे तहलकाभाईtrust.org, ये आपने गूगल पे टाइप करना है, उसके बाद ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे कैसे अपने सामान को आप इसमें अपलोड कर सकते हो, कैसे हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, कैसे आप मेंबर बन सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं मेंबर बनने की। जी बिल्कुल। मेंबर कैसे बनेंगे विकास भाई?
तहलका भाई ट्रस्ट के अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको बिकम वॉलंटियर पे क्लिक करना होगा। जी ठीक है, उसके बाद अपना नाम डालना है यहाँ पे। ठीक है, जी। अपना नाम डाल दिया, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालना है जी और आपका जो भी प्रॉपर एड्रेस होगा वो डालना है। जी तो उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप डालना है। जी ठीक है, उसके बाद आप क्यों तहलका भाई ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हो जी वो आपको यहाँ पे लिखना है और अपनी एक फ़ोटो को अपलोड कर देना है। जी जैसे आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे जी आपका जो भी रिक्वेस्ट होगी वो हमारी टीम के पास आ जाएगी। ठीक है कि ये मतलब ये मेंबर बनना चाहते हैं, जो मतलब वॉलंटियर बनना चाहते हैं। वॉलंटियर बनना चाहते हैं और इंडिया में दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, डन। ये तो हो गया भाई मेंबर कैसे बने, वॉलंटियर कैसे बने। ठीक है। अब आप बताओ कि आपने हमारी एप्लीकेशन के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर एक ऐसा ऑप्शन लेकर आए हो जिसमें लोगों के घरों में सामान पड़े होते हैं कोनों कोनों में, जी वो वेस्ट होते हैं, मतलब उनकी नज़र में वेस्ट है, लेकिन अगर वो सामान किसी को दे दें, चाहे बच्चे की साइकिल हो, चाहे सिलाई मशीन हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे कोई साइकिल हो, तो वो कैसे अपलोड करे, कैसे हमारी टीम उनसे लेगी, कैसे संपर्क करेगी। जी, यहाँ पे जैसे मान लो किसी के घर में कोई भी चीज़ पड़ी है, जैसे तहलका भाई ने बताया, तो आपको वेबसाइट पे ही जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डोनेट स्टफ। ठीक है, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपके घर में पड़ा है, मशीन है या बाईसाइकिल है या कुछ भी है, जी, तो वो उसकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। तो दोस्तों देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है चूज़ फाइल, और सबसे बड़ी बात है विकास भाई, कहीं से भी हिंदुस्तान में किसी भी कोने में कोई भी भाई स्कूटी, सेकंड हैंड बाइक भी डोनेट कर सकता है विकलांग भाई के लिए। वॉशिंग मशीन, कुछ भी आपके घर में जो आपको लगता है कि किसी के काम आ सकता है, किसी का रोजगार बन सकता है, किसी के घर में काम आ सकता है, जैसे वो कि- आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे ये फोटो डाल दी। ठीक है, मेरी गाड़ी की फोटो डाल दिया आपने। ठीक है, और उसके बाद उसका टाइटल डाल देना है, डालो, जो भी डालो। टाइटल है कार। कार उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। डालो, 2-3 वर्ड डालो। आई वांट टू डोनेट कार। ठीक है, उसके बाद अपना एड्रेस डाल देना है, अपना एड्रेस डाल पिन देंगे। कोड डालना है। तो उनका एड्रेस सेफ रहेगा ना। बिल्कुल सेफ रहेगा। हाँ, ठीक है। और उसके बाद अपना नाम डाल देना है यहाँ पे और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर? इसके बाद आपको डोनेट स्टफ पे क्लिक करना है। ठीक है, और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। करो स्टफ को उसको एक बार। अब यहाँ पे डालना पड़ेगा डालिए। एड्रेस, जैसे डाल देते हैं सब हम। कुछ जनता को दिखाइए आप। ठीक है, पिन कोड 75। नेम डाल दिया विकास। ठीक है, नंबर आप यहाँ पे अपना डाल सकते हो, जैसे हमने ये टेम्परेरी नंबर कोई भी डाल दिया। ठीक है, और डोनेट स्टफ पे क्लिक करना है। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको ऊपर सबमिट फॉर्म का ऑप्शन आ गया, जो कि हम देख सकते हैं बस। बिल्कुल। मतलब वो बंदे टेंशन ना ले कि उनका एड्रेस लीक होगा, कुछ भी होगा, हमारी सिर्फ टीम ही आपसे कांटेक्ट करेगी, वेरीफाई करेगी कि आप कहाँ से क्या चीज़ डोनेट करना ठीक चाहते है। हो। फिर हमारी टीम है जो वो आपसे खुद ही रीच आउट करके कलेक्ट कर लेगी। जबरदस्त। ठीक है, तो ये तो हो गया सारी चीज़ें। जनता को गूगल पे टाइप क्या करना है? जनता को गूगल पे सिर्फ लिखना है तहलका भाई ट्रस्ट, और ये पहली वेबसाइट तहलका भाई ट्रस्ट की खुल जाएगी, इसको ओपन कर लेना है। डन। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है। आपके मैसेज आते थे, कमेंट आते थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे आप, तो जल्दी जाओ हमारी वेबसाइट से ऐड हो जाओ, जुड़ जाओ। और सिंपल सी बात है, किसी को अगर डोनेट भी करना हो तो विकास भाई कैसे डोनेट कर सकता है बंदा? अगर किसी को संस्था में डोनेट करना है, आप यहाँ पे डोनेट अस पे क्लिक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, और आप जितने भी जो भी डोनेट करना चाहते हो, मान लो मेरे को 1000 रुपये डोनेट करना है, तो मैं यहाँ पे जाके पे नाउ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद आप पे कर सकते हो डायरेक्टली। अपना नंबर डाल के आप पे कर सकते हो कोई भी यूपीआई पेमेंट से। सिंपल से 2 तरीके, बैक करना है एक बार आप। जी, अच्छा, जैसे बंदा यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, डोनेटर से, और बंदा यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। यहाँ पे कैसे करेगा? यहाँ पे क्लिक करेगा बस, अच्छा, ऑप्शन खुल जाएगा। मान लो आपको डोनेट करना है तो आप यहाँ पे डालोगे। सिंपल, जैसे आप कोई भी यूपीआई पेमेंट करते हो वैसे आप संस्था में डोनेट कर सकते हो, थैंक यू जिससे बाकी लोगों की भी काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच विकास भाई। और हाँ, एक बात और बता रहे थे, लोग कुछ छोटी सी गलती कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? लोग ये कर रहे हैं कि अपने कमेंट्स में नंबर डाल रहे हैं, हाँ। जिससे जो स्कैमर लोग हैं वो उनको रीच कर रहे हैं। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी चीज़ डोनेट करनी है तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके ही फॉर्म को सबमिट करना है, ताकि हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करे। थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी आपको जानना हो, पूछना हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे आ रही है, मेरे को आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।